अब बहुत ही जल्दी आने वाला है। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। हम चलते हैं नेपाल में, जहाँ से अब परमेश्वर के अच्छे दास, हमारे अच्छे भाई, आवर डियर फ्रेंड जयवीर चौधरी जी तैयार हैं। भाई, आपको समय है, 20 मिनट तक ले सकते हैं आप। जयवीर चौधरी जी, समय को ध्यान में रखिएगा और 20 मिनट तक आप बोल सकते हैं। ओवर टू जयवीर चौधरी जी। सबको जय मसीह। परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है और सारा सृष्टि का सृष्टि करता है। इसीलिए परमेश्वर अपना महिमा करने के लिए और स्तुति प्रशंसा करने के लिए और परमेश्वर की कार्य सुनाने के लिए हम सबको प्रभु अपने पैरों की धूलों से, अपने वचनों से और अपने प्रेम से, अपने सत्य से सृष्टि किया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए, आज की वचन परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से अपने दास द्वारा इस संसार में काम करता है। आइए हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। हम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर के बारे में हम सब कोई नहीं परफेक्ट है, लेकिन हम प्रभु की पवित्र आत्मा, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर की कार्य अलग है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर एक है। तो आइए हम पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहता हूं। परमेश्वर से अगुवाई करे और हमारे परमेश्वर जो हमसे चाहता है और हम सब को क्या बनाना चाहता है। आइए हम यूहन्ना 14 का 16 पद एक बार कोई सहायता कर दीजिए, क्या कहता है? सुसमाचार का यूहन्ना 14 अध्याय का 16वीं पद में मदन जी। और मैं पिता से 14 का 16। जी सर, जी सर। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। आमीन। जो हम 15 में पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 16वीं पद में प्रश्नकरण ऐसे लिखा है परमेश्वर की वचन कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और 17 में भी लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। प्रभु यीशु जब ये संसार में थे तो अपने वचन के अपने चेलों के साथ यही कहा है कि मैं पिता के घर में तुम लोगों के लिए जगह
मैं बनाने जा रहा हूं। मैं जब आऊंगा तो तुझे सबको ले जाऊंगा। तो अभी भी परमेश्वर परमेश्वर हमें साथ है। हुँ? देखिए, अगर कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर तुम लोगों का कहाँ है? ऐसे करके प्रश्न करते हैं। लेकिन क्या कहे? तो हम लोग अपने पवित्र बाइबल से यही बताता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु की आत्माएं हम लोग के साथ रहता है और हम लोग की हर समस्या में वो हमें बचाता है। इसीलिए हम सब पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग चलते हैं। तो बहुत सरल है। सत्र में कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। संसार के जो व्यक्ति है, संसार की जो मनुष्य है, उसे पता नहीं है कि सत्य का आत्मा कैसा है और सत्य क्या है। वो नहीं देख सकता है, न उसे जानता है। लेकिन इसमें क्या कहता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो हमारा साथ है और वो हम सब में होगा। इसीलिए परमेश्वर को वचन बहुत सरल भी है और न समझने के लिए बहुत कठिन है। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा और बपतिस्मा यानी कि क्या है? पवित्र आत्मा और बपतिस्मा क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। क्या कहता है? प्रेरित का पुस्तक 1 अध्याय का 8 पद थोड़ा पढ़िएगा। प्रेरित कोई प्रेरित का पुस्तक। जी। हाँ जी, प्रेरित का पुस्तक। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जी और आगे पढ़कर जी, एक और पढ़िए, 9 पढ़िए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। आमीन आमीन। देखिए, जब हम प्रेरित 1 का 8 से ऊपर और 8 से नीचे भी पढ़ेंगे, तब तक हमको स्पष्टीकरण होगा कि ये वचन क्या कहता है, हैं? देखिए, ये 6 में लिखा है, अत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। 8 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ। देखिए, यहाँ लिखा है 8 पद में, प्रेरित 1 अध्याय का 8 पद में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप में और हम में और जिसने परमेश्वर में विश्वास किया है, आशा किया है, भरोसा किया है, उन लोगों पर पवित्र आत्मा जब आएगा तो किसी से डरना नहीं है। परमेश्वर की वचन उसमें जब आता है तो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? वो व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा आता है। जब वो परमेश्वर की आत्मा आता है तो परमेश्वर उसे उसके मुंह से, उसकी शरीर से, उसकी देह से वो काम कराता है। तो उसमें कोई भय नहीं है। कहीं भी जाकर परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की कार्य को, परमेश्वर की जो किया है वो बताने के लिए हमें क्या होना है? निर्भय होता है। हाँ? लेकिन आज और कई लोग, हम भी, दूसरे को नहीं, हम सब भी कई कई जगह में जब पवित्र आत्मा से हमें भरी पूरी नहीं होते हैं तो डर लगता है ना? कि अगर उसे प्रभु यीशु के बारे में अगर प्रभु को वचन सुनाए तो कुछ हमें करेगा क्या, ऐसे अंदर से डर आता है। लेकिन नहीं, जब हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब हम और आप में और सभी में आएगा तो हमें वो शक्ति सामर्थ हम लोग पाएंगे और वो पाकर हमें जहां भी इसमें यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया है, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर की गवाह हमारे जीवन में, मैं प्रभु से विश्वास करने से पहले मैं कैसा था, मैं क्या करता था, हाँ? कैसे जीवन बीतते थे और हमारे परिवार में क्या था। जब प्रभु में आकर हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में
हमारे बोलाई में, चलाई में, व्यवहार में कैसा हुआ, ये हम परमेश्वर हम में काम किया, तो ये गवाह हम सुनाना है कि देखिए, अगर ये गवाह अगर नहीं सुनाए तो परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की गवाह ये नहीं हुआ। इसीलिए ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु ने जो अपने चेले के साथ आगे वो बादलों से छुपाकर उसे स्वर्ग में हम सब के लिए जो रहने के लिए, वो हमेशा रहने के लिए वो तैयार करने के लिए गया था, लेकिन फिर आएगा। इसीलिए परमेश्वर अपने आत्मा को हमको साथ भेज दिया और हमारे साथ रहने के लिए छोड़ दिया। तो आइए फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कैसे हम लेने पड़ता है। आइए हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय को 11 पद से। आइए कोई पढ़ दीजिए। मत्ती नए करार की पुस्तक मैं तो मत्ती 3 अध्याय। जी सर, हाँ जी, मैं तो पढ़िए। पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन। आमीन आमीन। हमारे मदन जी बहुत परमेश्वर की वचन से एकदम प्रश्न करके जो कहा है, धन्यवाद। हम थोड़ा 8 पद से पढ़ते हैं और यहाँ 12 तक पढ़ेंगे। सुनिए। इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। परमेश्वर की वचन ये है। और 11 पद में क्या लिखा है? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। ए प्रभु यीशु का चेला क्या कहते हैं कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं
उसकी जुत्ती उठाने की योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए, हाँ? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाले वही है जो हमारे सारा ब्रह्मांड का रचनाकार है और जो हमारे इस संसार में अपने मनुष्य बनकर आकर हम सबको अपने वचन और अपने आत्माओं देकर वो चला गया और फिर आने वाले हैं। अगर हम उस वचनों में अगर नहीं माने तो 8 और 9 पद में क्या कहा है? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। फिर ये हमारे भाई, हमारे बहनों, हमारे मित्रों, यही है, जब अगर हम मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर अगर अच्छा फल नहीं लाएंगे, तो यही हाल हमारे परमेश्वर की वचन कहता है। आइए यहाँ क्या कहता है? मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। ये जो प्रभु यीशु की चेला अपने प्रभु के बारे में कहा है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जुत्ती उठाने की योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब हम सबको अपने आत्मा हमें दिया है, तो आत्मा द्वारा हमें परमेश्वर की कार्य को हम गवाह देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम सब पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की आग से बपतिस्मा हमें लिया है। उसका 12 पद में उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा और जो बुझने की नहीं। देखिए, जो किसान है इसमें तो अपने गेहूं को दाने को, धान को दाने को जो घर लाता है, और जितने भी भूस है, जितने भी जो काम नालायक है, उसको किसानों क्या करता है? उसे खेत में जला देता है। इसी तरीके से परमेश्वर की वचन उदाहरण से दिया है। परमेश्वर उसी तरह हमें जो न्याय के दिन में कर सकता है। आइए, परमेश्वर की वचन तो पढ़ने को बहुत दिल करता है कि लगता है कि 24 घंटे परमेश्वर की ऐसी ऐसी बातें करता रहूं, लेकिन क्या करें, हम संसार में हैं। इसीलिए आइए थोड़ा फिर से
एक पद को और भी देख लो क्या कहता है। लुक्का को सुसमाचार 11:13 में थोड़ा देखिए तो क्या है। हमारे कोई प्रिय साथी है, लुक्का 11:13। जी, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। आमेन आमेन। देखिए लुक्का 11 अध्याय का 13 पद में हम 10 से पढ़ता हूं। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। हम संसार से मांगता है लेकिन नहीं, हम परमेश्वर से मांगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम सब परमेश्वर से मांगे, प्रभु हे सृष्टिकर्ता, आपने हमारे मन को आपकी ओर लगाए, आपको कार्य को पहचाने, आप इस संसार में क्या क्या किया है उसको गवाह देने के लिए हमें तैयार किया। लेकिन आज हम सब क्या कहते हैं, संसारों को वस्तुओं मांगता है कि प्रभु हमारे बेटे, हमारे बेटिया, हमारे बहू, हमारे भाई ऐसे शिक्षा, ऐसे ज्ञान प्राप्त करे। संसार की ज्ञान लेने के लिए हम सब क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं। पास्टर जी हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे भाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे क्या, वो किसी लिए, वो संसार की वस्तुओं, संसार की ज्ञान पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में मांग करते हैं। लेकिन वो भी है, लेकिन हम प्रार्थना क्या चीज के लिए मांगे कि परमेश्वर पिता से यही चाहता हूं कि हमारे पूरे फैमिली, हमारे भाई, हमारे बेटा, हमारे बहू, हमारे पूरे फैमिली और हमारे समाज प्रभु में और प्रभु की कार्य को पहचान सके, प्रभु की वचनों में विश्वास कर सके और प्रभु को ज्ञान में चल सके। लेकिन ऐसे कोई कोई सय में 1-2 इसके लिए प्रार्थना करवाता है, लेकिन 99% क्या होता है, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे बेटा के लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे नौकरी मिले, हमारे ये मिले। लेकिन प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे बनाया है, वो हमारे जीवित रहने के लिए वो सब कुछ पूरा किया है। हम कल क्या खाएंगे, अभी क्या खाएंगे, वो सब परमेश्वर ने जानता है। वो तो संसार की बातें हुआ, लेकिन हम सब ये नहीं कहते कि परमेश्वर से हमारे प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमें अपनी वचनों द्वारा चलाए, प्रभु हमें आपको कार्य को बांट सके, प्रभु
आपकी वचनों अनुसार के जीवन जी सके प्रभु। हम ये मांगते नहीं है, हमको ये मांगना चाहिए, लेकिन क्या करें। हाँ, आइए हम 10 पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 11, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। देखिए, हम मांगे, पवित्र आत्मा मांगे परमेश्वर से, प्रभु हमें आत्मा हम पे आए ताकि आपको वचनों को निर्डर से सुना सके। लेकिन ये नहीं पवित्र आत्मा मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? प्रभु हमारे बेटे का फलाने कॉलेज में एडमिशन है, वो हो जाए। प्रभु मेरा बेटी का ये करना है, वो करना है। लेकिन ठीक है, अपना अपना है परमेश्वर की आत्मा। लेकिन हमें ये कहता है वचन, या अंडा मांगो तो उसे बिच्छू दे, या तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हम पवित्र आत्मा मांगे कि प्रभु हमें रोज, प्रभु आपको वचनों को सुना सकूं, आपको कार्य को सुना सकूं, आपको महिमा कर सकूं। संसार की वस्तुएं नहीं, परमेश्वर से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें होए ताकि हम परमेश्वर की वचनों को बांट सको। आइए, समय बहुत हो चुका है। प्रभु की धन्यवाद हो। ये हम नहीं बोलते, परमेश्वर की वचन बोलते हैं, और बोलने बोलते में बहुत समय भी हो चुका है। और हम परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारे पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग सुने हैं, हमें परमेश्वर की वचन, जितने भी हमारे परमेश्वर की दास लोग सुने हैं, अगर कुछ हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन यही कहते हैं, क्षमा। तो इसीलिए आप लोग से अगर कोई बोलने में मिस्टेक हुए तो आप लोग से हम क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर की धन्यवाद हो। मैं अपने इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं से, परमेश्वर की वचन कहता है, हम नहीं कहते, परमेश्वर की वचन कहते। आइए हम फिर देते हैं हमारे पास्टर जी को हाथ में। सबकी जय मसीह। जय मसीह की। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा संदेश को प्रचार किया आपने। हम धन्यवाद देते हैं आपको और परमेश्वर को भी। और प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना होगी, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर राम इकबाल राव पास्टर जी हैं, मऊ जिला यूपी से। पास्टर राम इकबाल राव जी, पास्टर राम इकबाल राव जी म्यूट में हैं, अनम्यूट करके बोलिए। जय मसीह।